बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे किचन में बनी है रस मलाई, जो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। और बग़ैर मिल्क पाउडर के हमने घर के आम दूध से ही अपनी रस मलाई तैयार करी है। खाने में बहुत ही मज़ेदार, बनाने में बहुत ही आसान। तो आइए फिर अब हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 2 लीटर दूध लिया था। 2 लीटर दूध को मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है। अब इसमें से हमने जो है आधा किलो दूध अलग करना है और बाकी का जो दूध है उसमें हमने बनाने हैं रसमलाई के पेड़े, और आधा किलो दूध से हमने रस तैयार करना है। बहुत ही आसान है तरीका। तो आपने इसमें से एक हिस्सा जो है दूध का अलग पैन में निकालना है, और बाकी दूध जो है जिस पतीली में आपने बॉईल किया है उसी में ही रहने देना है। अब हमने एक प्याली लेनी है और प्याली में तकरीबन 3 टेबल स्पून हमने सिरका लेना है। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। 3 टेबल स्पून ही सिरका लेना है और 3 टेबल स्पून ही हमने पानी लेना है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और नीम गरम दूध में, दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, नीम गरम होना चाहिए, हल्का हल्का सा गरम। और इसमें हमने फ्लेम अभी ऑफ है, दूध हल्का सा गरम है, और हमने इसमें जो सिरका बनाया था वो डाल दिया है। डालने के बाद आपने चमचा वगैरह इसमें कुछ नहीं चलाना, ढक के आपने 10 मिनट के लिए रख देना है। बस आपने सिरका डालना है ऊपर से, और सिरका डालने के बाद आप इसको ढकना ढक के साइड पे रख दें 10 मिनट के लिए। इतने में हम इसका रस तैयार कर लेते हैं रसमलाई का। तो दूसरे पैन में जो हमने दूध निकाला था 1/2 लीटर, उसमें हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून शुगर डाली है। अपने हिसाब से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही हमने पिसी हुई इलायची डाली है, और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पहले एक बॉयल देना है, और बॉयल आने के बाद हमने इसका लो फ्लेम कर देना है। इसे लो फ्लेम करके हम इसको खूब अच्छे से पकने देंगे। इससे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़े से पिस्ते डालेंगे, और थोड़े थोड़े से बादाम डालेंगे। थोड़े से बादाम डालेंगे, अगर ये आपके पास हैं तो आप डाल दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी रसमलाई बहुत ही अच्छी बनेगी आपकी। इस तरह से चमचा चलाएं। चमचा चला के आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट, जब तक कि इसमें हल्का हल्का सा गाढ़ापन ना आ जाए। तो जैसे कि रसमलाई का दूध होता है उसी तरह हमने उसी पॉइंट तक इसको पकाना है। अब जो हमने सिरके वाला दूध रखा था, ये देखें, बग़ैर स्पून चलाए हमने इसको ढकना ढक के रख दिया था 10 मिनट के लिए। देखें, दूध हमारा फट चुका है बहुत ही अच्छे से। अब हमने क्या करना है, हमने एक प्याला लेना है, प्याले पे एक छन्नी रखनी है, और छन्नी पे रखना है एक मलमल का कपड़ा। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है तो आप छन्नी में भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन मलमल के कपड़े में ये बहुत अच्छा होता है, इसलिए हो सके तो मलमल का कपड़ा ही ले लें आप लोग। इस तरह करने के बाद जो दूध हमने अपना फाड़ा था उसमें हमने इस तरह से मलमल के कपड़े पे डाल देना है, और इसको इस तरह से चारों तरफ से कपड़े को समेट के इस तरह हमने उठाना है। थोड़ा ठंडा कर लेंगे ताकि हाथ हम लगा सकें इस पे। थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। जे थोड़ी देर के लिए इस तरह आप इसको पकड़ा रहने दें, या किसी भी चीज़ पे आप हैंग कर सकते हैं। इसके बाद ये देखें, ठंडा होने के बाद मैंने इसको अच्छे से निचोड़ दिया था। निचोड़ने के बाद इसका जो फटा हुआ पानी था वो हमने अलग फेंक दिया था। इसके बाद साफ़ पानी से तकरीबन 1 जग आप पानी ले लें आप। मैं तो आपको इस तरह दिखा रही हूँ, आप डायरेक्ट नल के नीचे ही इस तरह से आपने कपड़े में इस तरह रख के आपको अच्छे से वॉश करना है, ताकि सिरके की जो स्मेल है, सिरके की जो खटास है, वो आपके इस दूध में से निकल जाए। अच्छे से आपने इसको एक दफ़ा और पानी से वॉश करके अच्छी तरह से इसको निचोड़ लें, और निचोड़ के 10 मिनट के लिए कहीं भी आप नल के ऊपर या किसी भी चीज़ पे आप इसको हैंग कर दें, ताकि जो थोड़ा थोड़ा पानी है वो भी निकल जाए। 10 मिनट तक हम अपना शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। तो हमने बस हल्का सा शुगर सिरप तैयार करना है, कोई चाशनी वाला हमने वो नहीं बनाना, सिरप नहीं बनाना। बस हल्का सा चीनी को घोलना है पानी के अंदर। तो मैंने ये 1/2 कप चीनी ली थी और तकरीबन 2 गिलास पानी लिए थे, और इस तरह से हमने पैन में डाल दिया है। अब इसको चीनी को घुलने तक पकाएंगे। इससे पहले इसमें 4 इलायचियाँ डाल देंगे, छोटी इलायचियाँ 4 इलायचियाँ डाल दें, और एक बूंद आपके पास अगर अर्के गुलाब है या केवड़ा एसेंस है आप वो भी डाल दें, 1 ड्रॉप्स खाली। और इसके बाद आपने चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व करना है, घोल लेना है चीनी को। आपने कोई शीरा नहीं करना, बस एक सिरप बनाना है, शुगर सिरप। इस तरह से शुगर सिरप बना लेंगे। इसके बाद ये देखें,
हमारा जो हमने हैंग करके रखा था अच्छी तरह से इसमें से पानी निकल चुका है। बहुत ही अच्छी तरह से आपने इसको पानी निकालना है। इसके बाद तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर के। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल के इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से हमने इसको मल मल के मलना है, ताकि जो है इसमें जितना भी पानी है बिल्कुल अच्छे से कॉर्नफ्लोर की मदद से आपका बिल्कुल सूख जाएगा। इस तरह आपने हथेली की मदद से इस तरह मसलना है। इस तरह से आपने मसल मसल के आपने इस डो को फैलाना है। फैला के फिर हथेली की मदद से मसलना है। जितना अच्छा आप ये काम करेंगे 10 मिनट तक आप ये काम करें, और इस तरह से आपका जो ये डो है बहुत ही अच्छे सी स्मूथ सी एक तैयार हो जाएगी। इस तरह से ये देखें, खोया हमारा जो हमने खोया तैयार किया था बहुत ही स्मूथ सा हो गया है। अब हमने इसके पेड़े बनाने हैं। अपने हिसाब से आप जिस भी साइज़ के आप बनाना चाहते हैं, छोटे बनाना चाहते हैं आप छोटे बना लें, गोल बनाना चाहते हैं या आप लंबाई में बनाना चाहते हैं, जो भी शेप आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने गोल बनाई है। इस तरह से बॉल बनाएंगे। हल्के से हाथ से हम इसको प्रेस करेंगे, साइडों से इस तरह से शेप देंगे इसको, बहुत ही अच्छी सी, कोई क्रैक नज़र ना आए। बिल्कुल अच्छे से आपने हाथों की मदद से इसकी सेटिंग करनी है। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जब आप हथेली की मदद से इसको मसलेंगे ना, तो तभी आपकी इस तरह की अच्छी और साफ़ सुथरी बिल्कुल बगैर क्रैक की बॉल्स तैयार होंगी। तो इसलिए हाथों से हथेली से मलना बहुत ज़रूरी है इसको 10 मिनट तक। इस तरह ही फिर आपकी जो रसमलाई है बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इस तरह से देखिए मैं सारे ही पेड़े पेड़े तैयार कर लूँगी। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। देखें, इस तरह से हमने सारे अपने पेड़े तैयार करने हैं रसमलाई के। जितना अच्छा आपका खोया मसला हुआ होगा उतनी अच्छी आपकी रसमलाई तैयार होगी। ये देखिए हमारी सारी रसमलाइयाँ तैयार हो गई हैं। इधर हमने जो उसका बनाने रखा था सिरप, मतलब कि वो रस बनाने रखा था, तो वो भी अच्छे से हमारा गाढ़ा हो गया है और हमारा शुगर सिरप भी तैयार है। अब हमने एक एक रसमलाई लेनी है और अपने शुगर सिरप में डालनी है। जब आपने रसमलाई डालनी है इस तरह से आपने पेड़े डालने हैं, तो आपने फ्लेम को हाई करना है। हाई फ्लेम पे आपने ढकना ढक के तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आपने इसमें ये पेड़े डाल के रख देने हैं और हाई फ्लेम ही रखना है। हाई फ्लेम पे ये अच्छी क्वांटिटी में डबल हो जाएंगी। इस तरह से ये देखें, तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट आपने इसको डाले रखना है एक तरफ से, और फिर आपने इसको स्पून की मदद से इस तरह से पलट देना है। फिर आपने 1 से 2 मिनट देने हैं ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से फूल जाए, जितनी भी फूलनी है हमारे पेड़ों को। तो इस तरह से ये देखें, तकरीबन मुझे ये करते हुए 10 मिनट हुए हैं। हमने 10 मिनट में बहुत ही अच्छे से हमारी जो पेड़े हैं सॉफ्ट हो गए हैं बहुत अच्छी तरह से। अब हमने इस पॉइंट पे क्या करना है, हमने लेनी है बर्फ़। फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। देखें बहुत अच्छे से हमारे फूल गए हैं, सॉफ्ट भी बहुत हो गए हैं। आपको मैं एक कट करके भी दिखाती हूँ अभी कि हमारी जो पेड़े हैं कितने नरम हो चुके हैं रसमलाई के। अब इस पॉइंट पे हमने थोड़ी सी बर्फ़ के क्यूब्स लेने हैं और इसी गरम सिरप में हमने इस तरह से डाल देने हैं ताकि जो इसका हमारी जो रसमलाई है टूटे ना। बहुत ही सॉफ्ट इससे बनती है और बहुत ही अच्छी बनती है। इस तरह से आपने ज़रूर करना है। ये देखें 5 से 6 मिनट जब तक कि बर्फ़ आपकी घुल नहीं जाए, आपने बर्फ़ को इसमें ही डाले रखना है। थोड़ी देर आप इसको टाइम दें और ये बर्फ़ घुलने का वेट करें। थोड़ी ही देर में आपकी बर्फ़ जो है बिल्कुल घुल जाएगी और आपका जो मलाई है बिल्कुल सॉफ्ट नरम हो जाएगी। ये देखें इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हमारी ये रसमलाई के पेड़े तैयार हुए थे। ये देखें कितने जूसी हैं, अंदर तक से कोई गुठली नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। अब इस तरह से आपने एक प्लेट में रखना है या आप किसी प्याले में निकाल लें, जिसमें भी आप सर्व करना चाहते हैं आप उसमें इसको रखें। ऊपर से जो हमने इसका रस तैयार किया था वो डालें। इस तरह से ये देखें। अब आपने इसको फ्रिज में रखना है 1 से 2 घंटे। 1 से 2 घंटे रखने के बाद बिल्कुल ठंडी जब हो जाएगी तब आपने इसको खाना है। तो उस वक्त ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। हल्का सा पिस्ते और बादाम से ऊपर से गार्निश करें। देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार रसमलाई तैयार है।
झटपट बहुत ही आसान तरीका है। एक दफ़ा मेरी ये इस रेसिपी को अच्छे से आपने फॉलो करना है, फिर अपनी रसमलाई तैयार करनी है। बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। आप किसी भी पार्टी में, किसी भी दावत में बना सकते हैं। अपने घर में अपने घर वालों को खुद भी बनाएं, घर वालों को भी खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रसमलाई तैयार हुई थी। इसको बहुत ही अच्छे से फ्रिज में रख के आपने ठंडा करना है। ठंडा करके आपने ठंडी ठंडी आपने इसको सर्व करना है। तो वीवर्स, अगर आपको मेरी रसमलाई की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। इससे मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच पाएगी। इसी के साथ ही दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।